कैसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बृजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी से टिकट कटने का अंदेशा देखते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान जल्द ही कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक बृजभूषण शरण सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी लड़ने के लिए नामांकन पत्र खरीदे हैं और ऐसे में अब वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कैसरगंज लोकसभा सीट से नामांकन करने जा रहे हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आगे की रणनीति आखिरकार किस तरीके की रहेगी। अमन जी, जिस तरीके से यहाँ बृजभूषण शरण सिंह ने जो नामांकन पत्र खरीदे हैं, क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के फैसले से नाखुश होकर के एक बड़ा झटका बीजेपी को देने के लिए बृजभूषण शरण सिंह ने कदम उठाया है? देखिए, बिल्कुल दिनेश जी, अगर आप देखें शुरुआत से ही तो लगातार इस बात को लेकर चर्चा थी कि क्या यहाँ से बृजभूषण को टिकट मिलेगा या फिर उनका टिकट कटता हुआ नजर आएगा। लेकिन आपने बारंबार देखा होगा, जब भी कह सकते हैं कि बृजभूषण से पूछा गया कि भाई क्या आप यहाँ से चुनाव लड़ेंगे या आपका टिकट कट जाएगा, उन्होंने कहा कि कौन मेरा टिकट काट रहा है, मुझे नाम बताओ उसका। उन्होंने यहाँ तक कहा कि दबदबा कायम था, दबदबा मेरा हमेशा इस सीट के ऊपर कायम रहेगा, कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरा टिकट यहाँ से काट पाए। आप देखिए, लगातार वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे, लेकिन बीते 3-4 दिन से उन्होंने एक तरीके से चुनाव प्रचार पर रोक लगाई है। पूरा माहौल वो समझना चाहते हैं क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि बीजेपी बृजभूषण के अलावा कुछ नाम देख नहीं पा रही, कोई नाम पे चर्चा नहीं कर पा रही। इसीलिए हर कोई ये मानकर चल रहा है कि ऐन वक्त पे बीजेपी बृजभूषण का टिकट काटेगी और उस वक्त के लिए बीजेपी को एक तरीके से मात देने के लिए बृजभूषण ने अभी से अपना इंतजाम किया हुआ है। कि जो खबरें आई हैं वो ये आई हैं कि 2-3 नामांकन पत्र बृजभूषण ने खरीदवाए हैं कि अगर ऐसी नौबत आती है दिनेश जी, तो तुरंत निर्दलीय के रूप में वो चुनाव में जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे और यहाँ पर फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी भी इस चीज से कहीं ना कहीं बचना चाहती थी कि दागी चेहरा होने के कारण बृजभूषण शरण सिंह को टिकट ना दिया जाए, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने तमाम दिग्गज नेताओं के टिकट काटे हैं। अमन जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने भी अभी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है, राजपूत समाज से आते हैं बृजभूषण शरण सिंह, ऐसे में सपा कहती है कि यदि राजपूत चुनाव में उतरेगा तो हम ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतारेंगे और यदि बृजभूषण शरण सिंह खुद चुनाव लड़ेंगे तो फिर क्या उनके लिए यहाँ पर जो है टिकट वितरण करना कहीं ना कहीं मुश्किलों भरा होगा? देखिए, बिल्कुल जो खबर सामने आ रही है वो ये भी आ रही है कि साक्षी मलिक का नाम भी लगातार सामने आ रहा है कि बृजभूषण को बीजेपी टिकट देती है तो आम जो समाजवादी पार्टी है वो एक तरीके से साक्षी मलिक को यहाँ से उतार सकती है और फिर ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसके साथ में समीकरण ये भी है कि यहाँ से एक तरीके से अगर ठाकुर को बीजेपी उतारती है, ठाकुर प्रत्याशी उतारती है, तो सपा जो है यहाँ से ब्राह्मण कार्ड खेलती हुई नजर आएगी। तो जातिगत समीकरण भी है, लेकिन इन सब से ऊपर बृजभूषण का जिस तरह का एटीट्यूड है, जिस तरह का आत्मविश्वास है, जिस तरह का उनका भरोसा है कि बीजेपी मुझे टिकट देगी ही देगी, अगर टिकट नहीं दिया तो मैं अकेले दम पर चुनाव लड़ूंगा और जीत कर दिखाऊंगा, जिससे लगता है कि बीजेपी के लिए दिनेश जी यहाँ से अब मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ सकती हैं। बिल्कुल, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी होती नजर आ सकती है। आगामी 24 घंटे अहम रहने वाले हैं, क्योंकि 3 मई को नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन है और अब देखना ये होगा कि आखिरकार समाजवादी और पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ये लड़ाई किस तरीके से देखने को मिलती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।